हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे सिर्फ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, तीन तरह के जो कैटेगरीज है उसमें बांटा गया। एक सोशलिस्ट, दूसरा गांधीयन, तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ओके, पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। टोटल हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 14 से 35 तक। हालांकि कुछ आर्टिकल्स छूट गए थे, उसको मैं आज कवर कर दूंगा, जैसे कि आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। आर्टिकल 33 में बेसिकली पार्लियामेंट जो है वो स्पेशल लोगों के लिए कानून बना सकती है। जैसे स्पेशल लोग मतलब मिलिट्री के लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, तो पार्लियामेंट अपने हिसाब से कानून जो है वो बना सकती है। आर्टिकल 34 में हमने देखा था कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ इम्पोज्ड है तो वहाँ पे कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यहाँ पे लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पे लॉ बना सकती है कुछ कुछ मैटर से रिलेटेड, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर कानून नहीं बना सकता है। जैसे कुछ कुछ फंडामेंटल राइट, जैसे आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, 33, 34, ठीक है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23। तो ये जितने सारे आर्टिकल्स हैं इनके ऊपर एक्सक्लूसिव जो राइट है वो पार्लियामेंट का होगा। सो पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पे लॉ बना सकती है इन सारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ये सिर्फ पार्लियामेंट को ही है, स्टेट लेजिस्लेचर को ये नहीं है। ऑल राइट, अब हम देखेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, और आर्टिकल जो है वो आपका 36 to 51 हो गया। इसके अंदर हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टार्ट करेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल से, ठीक। तो दीज प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है, समाजवादी का जो आइडियोलिज्म है, उसको दर्शाता है। ठीक है, एक समाज में किस तरह का जो है वो प्रिंसिपल्स होना चाहिए। तो बेसिकली इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट है। ऑल राइट, और इसमें जो है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में हम बात करते हैं, और इसको कैसे अचीव करे, एक वेलफेयर स्टेट जो है कैसे अचीव करे, उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो तीन तरह का जस्टिस के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि अगर किसी जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, जो लोगों की जो वेलफेयर है, उसको अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो जस्टिस हमें करना होगा। जस्टिस जो है वो किस हिसाब से हम करेंगे, तो सोशल जस्टिस करेंगे, इकोनॉमिक जस्टिस करेंगे, पॉलिटिकल जस्टिस करेंगे। और जो इनइक्वलिटी है इन इनकम, लोगों के बीच जो इनकम की इनइक्वलिटीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा कमाता है, कोई बहुत कम कमाता है, और जो स्टेटस है उसको हम कम करेंगे। किसी का स्टेटस बहुत हाई है, किसी का स्टेटस बहुत कम है, तो उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। मतलब स्टेट जो है वो हमेशा कोशिश करेगा। ये सब स्टेट के को यहाँ पे निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल का ये कर्तव्य है, ठीक है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम देखेंगे। तो स्टेट को बोला गया है कि आपको जो है स्टेप लेना है कि आप किस तरह से लोगों के वेलफेयर के ऊपर बात करोगे, ताकि उनका जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो सके, उनके बीच इक्वलिटीज़ कम किया जा सके ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो आर्टिकल 38 में ये मेंशन है। ऑल राइट, सो आर्टिकल 38 में अगर किसी तरह का इनइक्वलिटी हो रहा है तो उसको यहाँ पे कैसे रिड्यूस करें, उसके बारे में स्टेट को यहाँ पे, स्टेट जो है वो गवर्नमेंट उस हिसाब से कानून बना सकती है। ऑल राइट, कोई निर्देश नहीं है, स्टेट फ्री है कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में उसको अगर लगे कि इनइक्वलिटी है तो वो अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ऑल राइट, आर्टिकल 39, टू सिक्योर द राइट टू एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। जितने लोग हैं उनको जो है एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, ताकि वो कमा सकें, खा सकें, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। तो जो रिसोर्सेज है वो बराबर वे में, प्रॉपर मात्रा में, इक्विटेबल वे में डिस्ट्रीब्यूट हो। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, जैसे कोई एक ख़ास समूह है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एक ख़ास समूह है उसके पास कुछ नहीं है,
तो इस तरह का प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो, मतलब वेल्थ का कंसंट्रेशन रोका जाए, उसके लिए आप स्टेप उठाओ। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन, ठीक है, समान काम के लिए सामान्य वेतन। प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रेन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़। तो अगर वर्कर्स हैं या फिर अगर बच्चे हैं तो उनके हेल्थ और उनके स्ट्रेंथ को जो है बचाया जाए और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया जाए, हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए, डेवलपमेंट हो चिल्ड्रेन का। तो ये आर्टिकल 39 में बेसिकली बात करते हैं। उसी का एक कंपोनेंट है आर्टिकल 39A। इसमें टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो सबको जस्टिस मिले, अमीर गरीब जितने सारे लोग हैं सबको यहाँ पे जस्टिस मिले और फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सलाह उनको प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि कई बार जो गरीब लोग होते हैं अगर वो जाते हैं कोर्ट में तो उनको चक्कर लगवाया जाता है, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा उनसे पैसा वसूला जाता है। तो इस तरह से वो जो है जस्टिस यहाँ पे नहीं ले पाएंगे सोसाइटी में। तो उनको जब तक फ्री मुफ्त कानूनी सलाह ना मिले, उनको जो है बहुत ही कम दाम में अगर कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़े और उनको जस्टिस मिले, तो इससे अच्छा फिर क्या हो सकता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे 39A में बात की गई है। आर्टिकल 41 बात करता है कि टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, ठीक है, पढ़ाई करने का अधिकार, और पब्लिक असिस्टेंस मतलब लोगों को मदद करने का अधिकार मिले, खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए, या ओल्ड एज जो बूढ़े लोग हैं, सिकनेस जो बीमार हैं, और डिसेबलमेंट जो कि यहाँ पे विकलांग हैं। सो आर्टिकल 41 बात करता है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। आर्टिकल 42 जो कि एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ये सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल तक ही कन्फाइन रखेंगे इस वीडियो को, ठीक है। टू मेक प्रोविज़न फॉर द जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो एक ऐसा कंडीशन ऑफ वर्क हम क्रिएट करें जो कि ह्यूमेन हो, जो कि अन्याय ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रूरता ना हो और जस्ट हो, मतलब उसमें इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट किया जाए, काम करने का एक अच्छा अवसर, एक अच्छा माहौल जो है वो प्रदान करे सरकार। और मैटरनिटी रिलीफ के भी बारे में बात करती है आर्टिकल 42, ठीक है, औरतों को जो है वो छुट्टी मिलनी चाहिए whenever they are pregnant like that। सो आर्टिकल 43 के बारे में हम बात करेंगे कि टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर। जितने भी कामगार, जो कामगार हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको एक लिविंग वेज मिले, उनका जो वेतन है वो ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा कम ना हो, और उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले, उनको सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि वो प्रमोट करें, एक सोशल स्टेटस से वो उठें, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करें कि वो आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये आर्टिकल 43 में है। आर्टिकल 43A टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो जो वर्कर्स हैं उनका यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्वमेंट कैसा हो, उनका जो मैनेजमेंट हो इंडस्ट्रीज़ में तो वो अच्छे तरीके से हो, वो पार्टिसिपेट कर सकें, उनका जो है उत्थान हो, उनका जो ग्रोथ हो। तो ये आर्टिकल 43A में बात करता है। 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। जो न्यूट्रिशनल लेवल है, जो पोषक तत्व है लोगों में, वो यहाँ पे पहुँचे ताकि वो अच्छे से काम कर सके, और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो यहाँ पे ऊपर हो, और इससे जो है पब्लिक हेल्थ का इम्प्रूवमेंट हो। तो आर्टिकल 47 में ये बात किया गया है। तो समराइज वे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में यहाँ पे सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है। तो आर्टिकल 38 सबसे पहले तो, जो कि यहाँ पे बात करता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है,
इनइक्वलिटीज़ को है मिनिमाइज़ किया जाए, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी, पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हैं। आर्टिकल 39 जो है उसको हम देखेंगे। आर्टिकल 39 में हमने देखा कि जो एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड है, जो एडिकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड है वो यहाँ पे इंश्योर हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो ना हो, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रेन, इस तरह से। आर्टिकल 39 में फ्री लीगल एड मिले वर्कर्स को, जो पुअर पीपल हैं उनको, एंड इक्वल जस्टिस जो है वो यहाँ पे प्रमोट हो 39A में। फिर आर्टिकल 41 में हमने देखा कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो किसी तरह का ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है तो उनको यहाँ पे राइट टू वर्क मिले, उनको काम करने का अधिकार मिले। ऑलराइट, एक जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क मिले, आर्टिकल 42 में हमने देखा, और मैटरनिटी रिलीफ जो है वो मिले औरतों को। और आर्टिकल 43 में हमने देखा कि एक लिविंग वेज हो, ज़िंदगी जीने का एक निम्न वेज हो जो तय हो, उससे नीचे ना आए। सरकार एक ऐसा फिक्स्ड इनकम रखे कि उससे नीचे अगर आपको मिले तो वैसा कंडीशन ना बने, ताकि उनका जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो। और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, आर्टिकल 43A। और फिर आर्टिकल 47 में हमने देखा कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशनल लेवल है ऑफ द पीपल, वो यहाँ पे इम्प्रूव हो, ताकि एक हेल्दी सोसाइटी को हम परिकल्पना कर पाएँ। सो हमने आज देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो मेनली जो है वो इसको हम यहीं तक सीमित रखेंगे। आगे के जो वीडियोज़ हैं उसमें हम गांधीयन प्रिंसिपल देखेंगे, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स देखेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।